हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टोइकोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ गई स्टोइकोमेट्री में, तो ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग सिमेट्री एलिमेंट हमें पढ़ने हैं। वो हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी को इम्प्रॉपर ऑफ एक्सिस भी कह सकते हैं, इसको रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं। ठीक है ना। और तो हम इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिमेट्री से, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है किसी प्लेन के अलॉन्ग मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दैट इज एटम सेम टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में। तो उसमें हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी प्लेन डालते हैं किसी मॉलिक्यूल पे और ये देखते हैं कि भाई मॉलिक्यूल जैसे कि ये मॉलिक्यूल है कि वो बाइसेक्ट कर रहा कि नहीं कर रहा है। इसको ऐसे कहते हैं कि इमेजिनरी प्लेन, डेफिनेशन ही है, एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू अ मॉलिक्यूल बाइसेक्टिंग मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड बोथ इक्वल हाफ्स आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। है ना। मतलब ये कि किसी भी मॉलिक्यूल में यदि आप प्लेन डालोगे और वो उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे और वो दोनों बराबर हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज बनाते हों, तो ऐसे मॉलिक्यूल में कहा जाता है कि उसमें एक प्लेन है, मिरर प्लेन है। समझे, ये इमेजिनरी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने दिया हुआ है, इससे समझ सकते हैं कि भाई ये कोई मॉलिक्यूल है। अब इसमें प्लेन है क्या क्या ये दो हिस्सों में कट सकता बराबर? तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल कट सकता है। कैसे काटेंगे इसको? आप कहोगे जी ऐसा, इसमें ये प्लेन जो बोर्ड का प्लेन है उस पर काट दो, इसको ये प्लेन डाल दो इस पर। है ना, देखो कुछ इस तरह से, इससे कटता हुआ इससे निकल जाएगा और पूरे मॉलिक्यूल को में इस टाइप से कुछ होगा। है ना, कि भाई ये प्लेन डाल देंगे, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा से दिखाते हैं। कहते हैं ये मिरर प्लेन आप यदि ऐसे काट दो मॉलिक्यूल को इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, मिथाइल उसका ये कार्बन और फिनाइल ये बाइसेक्ट हो जाएंगे और ये क्लोरीन दोनों हो उनके बीच से निकल, उनके जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स उसके बीच से निकल जाएगा। दैट इज दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा। है ना, जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो, ये हाथ को देखो तो क्या दिखता है, ये हाथ दिखता है ना। दैट इज ये रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्लेक्शन, जो इमेज दिखती है मिरर में उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे इसको मॉडल से भी समझ सकते हो, ये है मान लिया, ये दिया हुआ है। अब ये इसको ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये कुछ इस तरह है। जो रेड बॉल को मैंने यहाँ क्या दिखाया हुआ है, रेड बॉल को मैंने लिया है मिथाइल, ब्लू बॉल को फिनाइल, ग्रीन बॉल को क्लोरीन्स लिया है। अब देखना, आप इससे अच्छे समझ सकते हो। देखना, इसको हम इक्वल हाफ में काट सकते हैं क्या? देखना, इन पे ये प्लेन ऐसे काट दो इसको, तो क्या होगा, ये कट जाएंगे सारे और ये दोनों रिफ्लेक्ट होगा, इसके बीच से निकल जाएगा ना। ऐसे एक इमेजिनरी प्लेन डालेंगे तो क्या होगा, इसको काटता हुआ इसके बीच से निकल जाएगा। तो इन दोनों को क्या करेगा, इसका मिरर में देखोगे, मान ली सपोज ये मिरर है और मेरा हाथ मिरर है, इसको इधर देखो तो किसका रिफ्लेक्शन होगा, उसका रिफ्लेक्शन करेगा। इधर से देखोगे तो इसका रिफ्लेक्शन करेगा। तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया और दोनों इक्वल हाफ्स जी हैं वो क्या एक दूसरे के हैं, मिरर इमेजेस हैं। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट इज सिग्मा प्लेन है ना। तो इसमें क्या है, एक सिग्मा प्लेन है भाई। बात समझ आई? क्या किसी और प्लेन से इसको काट सकते हैं? यही मॉलिक्यूल है ना, ये देखो यही तो मॉलिक्यूल है। क्या इसको किसी और प्लेन से काटते? ये प्लेन हमने अभी डाला ना, ये काटा, क्या इससे काट सकते? इनमें देखना, ऐसे काट करोगे तो ये तो कट जाएंगे, लेकिन ये ब्लू बॉल जो ग्रीन है बॉल, ये ब्लू बॉल से क्या रिफ्लेक्ट हो रही? नहीं हो रही। इट मीन्स यहां से प्लेन नहीं हो सकता। क्या आप इसमें प्लेन डाल सकते हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। रेड बॉल ग्रीन से रिफ्लेक्ट, दैट इज इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन है। बात समझे? तो ये इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री कि भाई मॉलिक्यूल में ऐसा एक प्लेन डालो जो मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे और दोनों इक्वल हाफ बराबर जो हिस्से कटेंगे वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, रिफ्लेक्ट होने चाहिए मिरर प्लेन से। तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखो ये प्लेन इन द प्लेन वाला डालेंगे जो हम ऐसे काट देंगे तो इनके बीच से निकल जाएगा। है ना, एक बार फिर देखो आप, कुछ ऐसा ये है ना, ऐसा इसको ऐसे काटेंगे तो इसके बीच से यूं निकल जाएगा ना, जो हम दिखा रहे हैं ऐसे। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो सेकंड मॉलिक्यूल देखो आप, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है? ऐसा प्लेन से काटें कि ये दो बराबर हिस्से में डिवाइड हो जाए और दोनों एक दूसरे मिरर इमेज हो? हाँ जी बिल्कुल है। देखो ऐसा प्लेन डालेंगे, ऐसे कट करो तो ये सिग्मा है ना इसका। देखना, ये इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन।
अब एक यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो ये पूरा का पूरा इक्वल हाफ में डिवाइड, ऐसा प्लेन जो हमारा हाथ देखो ऐसा प्लेन काटेंगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड भी हो रहा, और ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर इमेज इसकी बनाएगा, इधर से देखो तो ये दिखेगा ना, इधर से देखो तो उसके रिफ्लेक्शन होगा, और इसको मिरर इमेज बना, ये कार्बन कार्बन की मिरर इमेज बनाएगा, है ना, समझ गए। तो ये तो एक प्लेन हो गया। क्या दूसरा भी कोई प्लेन है? कह रहा हाँ मॉलिक्यूलर प्लेन है। ऐसे देखो, इसको ऐसे भी काट सकते हो, जैसे इस मॉडल से देख सकते हो। सपोज ये ऐसा है ना, ये ऐसी ड्राइंग है, ये इस टाइप से बोर्ड पे रखा हुआ है, देखो आप ये तो ऐसे काट सकते हो इक्वल हाफ में। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करे ब्रोमीन ब्रोमीन को, ये तो प्लेन हो सकता है। एक ये भी तो प्लेन हो सकता है, ये देखो पूरा मॉलिक्यूल काटते हैं तो जो हाफ उधर का होगा इस हाफ को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो ये देखो ये भी प्लेन है, दैट इज एक प्लेन बोर्ड पे भी है, बोर्ड के प्लेन में भी प्लेन है इस टाइप से। ये मिरर प्लेन एक और है इसका, ये तो है सिग्मा, ये सिग्मा के तो कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा है, और एक दूसरे क्या है, ये कैसा है ये कैसा है, दैट इज एक दूसरे के सिग्मा परपेंडिकुलर है ना। ये सिग्मा जो ये वाला था ये ऐसा है, और दूसरा वाला कैसा भाई, ऐसा है ना। तो ऐसा एंगल 90 बना रहा, परपेंडिकुलर है, तो 2 सिग्मा है इसमें, कितने 2 सिग्मा प्लेन है। ऐसे देखते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें नेक्स्ट देखो आप, इसमें देखना कि भाई इसमें कहीं सिग्मा है, प्लेन है कहीं क्या, तो कहोगे हाँ भाई प्लेन है, इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है क्या, देखते हैं। फ्लोरीन फ्लोरीन को ऐसे डालेंगे, इसको इसे ऐसे काटेंगे, है ना। ये इस टाइप का देखो, हमारा हाथ देखो, इस टाइप से मॉलिक्यूल को काटेंगे तो ये इसको रिफ्लेक्ट करे, सेम अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन, ये इसको रिफ्लेक्ट करा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। और ये आप सोचोगे यार क्लोरीन मिथाइल को तो रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा, तो ऐसा कैसा प्लेन है। तो ये थोड़ा ड्राइंग में ऐसे होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है, ये एक दूसरे के पीछे इस टाइप से है, कट जाते हैं। देखो ये मॉडल बताएगा आपको, कुछ इस तरह है, देखो ऐसा, ये ऐसा रखा हुआ है। तो ये ब्लू बॉल से फ्लोरीन है हमारे, और रेड बॉल मैंने क्या माना है यहाँ पे मिथाइल, और ग्रीन बॉल को क्या माना मैंने क्लोरीन, ऐसा रखा। अब देखो इस पे आप काटो, इसको प्लेन से काटो, ये ऐसे डालो, इस पे ऐसे प्लेन काटो, है ना, ऐसे काटो इसको आप ऐसे बाइसेक्ट करोगे तो ये इसके पीछे है जस्ट, देखो ये देखो ऐसे उठा के ला, तो सेम मॉलिक्यूल है। मैं ऐसे काटूंगा, ये से यहाँ से क्या होगा, ये ब्लू यहाँ से प्लेन जाएगा ना, तो ये ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, एक इक्वल हाफ में कटेगा पहले, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा इसको ये। लेकिन ये देखो ये कट जाते हैं, वो दिखते हैं ऐसे, आपको लग रहा है बीच से प्लेन, जब बीच से नहीं जा रहा, दोनों को काटते हुए जा रहा बराबर। ये देखो दोनों सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, तो काट देगा इनको, तो काट देगा तो हाफ बॉल है, वो उस हाफ बॉल को रिफ्लेक्ट करिए, ये इसको करेगा, इसके बीच से नहीं निकल रहा है, जो आपको लग रहा है वहाँ बीच से नहीं निकल रहा, काटता हुआ जा रहा है। बात समझ आया। तो ये इसमें भी क्या है, एक सिग्मा प्लेन है, दूसरा नहीं है, और कोई भी सिग्मा प्लेन नहीं, इसमें भी प्लेन है भाई। तो ये होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, बात समझ आई। अब आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर। सेंटर जैसे नाम से आपको लग रहा होगा, सेंटर मॉलिक्यूल के सेंटर में होती है सिमेट्री। तो उसमें देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि भाई किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री तभी होगी जब उसके सेंटर से सभी स्ट्रेट लाइन, ऑल स्ट्रेट लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल एटम को मीट करेगा। समझ गए। स्ट्रेट लाइन सभी सीधी रेखाएं सेंटर से पास करते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल आइडेंटिकल ग्रुप्स को मीट करेंगे, एटम को मीट करेंगे। ऐसा यदि है तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो देखो इधर इसमें कैसे देखते हैं इसको, इस टाइप से देखेंगे हम कि माना कि चलो इसको देखते हैं पहले। अब देखो सेंटर, पहले देखो ये तो सेंटर होगा इसका मॉलिक्यूल को, क्या इसमें आई है या नहीं है। तो देखते हैं, सारी सीधी रेखा खींचो, लाइंस। तो हमने क्या करा, हमने यहां से एक सीधी लाइन खींची है, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो इधर को, तो आइडेंटिकल ग्रुप नहीं मैच करा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर भी है। इट मींस एक तो लाइन काम कर रही है कि भाई सेम टाइप के ग्रुप को मिला रहे हैं इस पार्टिकुलर। ये मेजो एंटी कन्फर्मर है मेजो टार्ट्रिक एसिड का, समझ आई बात। अब इस वाले को देखते हैं, क्या यहाँ क्या है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो ये लाइन, ये जो लाइन जाएगी वो भी तो सही कर रही है, कार्बन को कार्बन से मीट करा रही है। अब यार यहाँ देखो आप, ये हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। अब ये भी लाइन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसे ही होता है कि जो अबव होता है उसको पीछे 180 लाइन जाएगी ना, यहाँ से निकलेगी और यहाँ इसको हाइड्रोजन को मीट कराएगी, और यहाँ भी COH को। मतलब जितनी भी रेखाएं जब पास करोगे आइडेंटिकल लेंथ पे, आइडेंटिकल
ग्रुप्स या एटम्स को मीट करते हैं सेंटर से जो पास होती है लाइन, सीधी रेखा है। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बात समझ आई? और हमेशा ध्यान रखना ऑपोजिट होते हैं, वही सेम टाइप के अपोजिट हैं तभी ये आई हो सकती है। देखो सारे, देखो COH है बिलो है, इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन, और ये क्या है अबव द प्लेन है। समझ गए? यदि आपने ये समझ नहीं आ रही है बिलो अबव क्या होते तो आप फर्स्ट लेक्चर देखो जाके, उसमें हमने डिस्कस किया है सारा, ठीक है। सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब देखो, 5th है होगा, तो इसमें तब आपको ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा कि ज़्यादा समझ आएगा। तो ये बिलो द प्लेन है, ये डॉटेड लाइन को हमें डैश लगाते हैं ना, डैश वेज को बिलो कहते हैं। तो ये सॉलिड वेज है इसको अबव, ये हमेशा अपोजिट होनी चाहिए तभी आई हो सकती है, और सेम टाइप के एटम होने चाहिए। यहाँ देखो बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन, यहाँ क्या है अबव द प्लेन, तो मस्ट भी सारी स्ट्रेट लाइंस इसमें होंगी। तो क्या करेंगे सेम टाइप के ग्रुप अपने अपने इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप को मीट कराएंगी। ऐसी कंडीशन है तो उसमें क्या होगा इन्वर्जन सेंटर होता है, ठीक है। ये ओनली वन इन्वर्जन सेंटर होता है इन ए मॉलिक्यूल, हमेशा एक सेंटर तो हमेशा एक ही होता है मॉलिक्यूल में ना, तो इसमें आई है। तो इसको देखते हैं, कहा कि ऑड नंबर की जो भी रिंग होती है ऑड एटम्स की, जैसे कार्बन एटम की है या कोई भी एटम है, ऑड नंबर की एटम की जो रिंग होती है उसमें कभी भी, जैसे ऑड नंबर मतलब 3 5 7 है ना, इस टाइप के कोई एटम की रिंग होती है उसमें कभी आई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसकी वजह है, देखो यदि यहाँ सेंटर लिया हमने, उसके इधर ये लाइन खींचो, ये गई और स्ट्रेट लाइन कहाँ जाएगी? यहाँ, यहाँ तो कोई एटम है ही नहीं, है एटम? इसके देखो यहाँ से लाइन आपने खींची, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली जगह है। यहाँ तो लाइन आप खींच लिए, सही बात है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन था यहाँ, लेकिन उसके इधर क्या है? कुछ नहीं। तो मतलब सारी स्ट्रेट लाइन यहाँ इन्वर्जन सेंटर पे इक्वल डिस्टेंस में इक्वल एटम को मीट नहीं करा रही है, आइडेंटिकल एटम को मीट नहीं करती, नहीं मिलाती है। तो इट मीन्स इसमें आई है ही नहीं, तभी कहते हैं ऑड नंबर जो एटम रिंग होती है वो कभी भी उसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं हो सकता। बात समझ आई? तो इवन में होगा, बिल्कुल होगा। इवन नंबर में 4 6 8 10 उनमें आई होने की, इन्वर्जन सेंटर होने की पॉसिबिलिटी है। देखो इधर इसमें देखते हैं, इसका नाम है अल्फा ट्रक्सलिक एसिड। ये नाम याद करने की बहुत जरूरत है नहीं। आप देखो ये मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें देखना यहाँ सेंटर कहाँ होगा, पहले सेंटर ढूंढो, सेंटर तो यही होता है मॉलिक्यूल का। अब देखना यहाँ से एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन कार्बन को मीट करा सीधी, यहाँ बने सीधी रेखा खींचो, ये कार्बन को, ये भी अपना कार्बन, ये इससे कार्बन से। अब देखना यहाँ इसको इस मॉडल से एक बार देखो, पहले देख लो, फिनाइल है अबव द प्लेन, बिलो यहाँ अबव है, तो मतलब ये भी लाइन जो होगी वो इसको मीट करेगी। यहाँ सीधी इस सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप, उसके अपोजिट भी क्या है कार्बोक्स, सेम टाइप का एटम है। इट मीन्स इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। और बिलो क्या होंगे? इनके हाइड्रोजन्स होंगे, हाइड्रोजन्स होंगे, इसके अबव हाइड्रोजन होगा और इसके भी अबव हाइड्रोजन होगा, है ना। तो ये क्या, ये हाइड्रोजन किसको, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन किसको रिफ्लेक्ट करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो ओवरऑल सारे एटम एक दूसरे को सेम लेंथ पे स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं और एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स इसमें भी इन्वर्जन सेंटर है भाई। इसको ये है, इसको ऐसे देख सकते हो, अल्फा ट्रक्सलिक एसिड को देखो इस टाइप से हमने ड्रॉ किया है, समथिंग लाइक दिस, है ना, इस टाइप से। तो हमने मान लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्रीन से दिखाया है और फिनाइल ग्रुप को रेड से, फिर इसको फिर कार्बोक्सिलिक ग्रीन से, फिनाइल को रेड से। यही तो है, ये देखो, यही तो ड्राइंग है, इसको देखो ध्यान से। अब इसमें देखेंगे आप कि भाई सेंटर है ये इसका, सेंटर में सेंटर से सीधी लाइन खींचो तो कार्बन कार्बन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेम डिस्टेंस पे मीट कर रहे हैं ना, सेंटर से जितनी डिस्टेंस है इधर उतनी इधर है, या कहो ये दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उधर वही चीज़ है, सीधी लाइन खींचोगे सेंटर से तो जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस ये कार्बन भी है। लेकिन अब देखना ये लाइन, ये ऐसे देखो, आप उसमें दिख नहीं रहा होगा ढंग से आपको, ये देखो, ये आप जैसे स्ट्रेट लाइन खींचोगे, इसकी इस सेंटर से पास करोगे इसको, तो जितनी डिस्टेंस पे है उतने एक्स्ट्रापोलेट करो, उतने डिस्टेंस पे रेड बॉल को मिलाता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक। तो मतलब एक अबव होना तो चाहिए, उसके अपोजिट एक बिलो भी होना जरूरी है ना। देखो ये इधर देखिए, यही लाइन है ऐसे, तो ये क्या ऐसे भी है जी? बिल्कुल सही बात है। इधर का जो हाइड्रोजन है उस वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करा, देखो ये भी तो लाइन सेंटर से जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है और इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल आइडेंटिकल एटम को मीट कर रही है, मिला रही है ना। इसमें ये भी लाइन्स सेम टाइप के एटम को मीट कर रही है। ये लाइन देखिए, जितनी भी पॉसिबल सारी लाइन होनी चाहिए, एक नहीं। ये देखो इसमें भी ग्रीन बॉल मिल रही है, जैसे पीएच मिल रहे हैं ना, इधर देखो ये भी हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो इट मीन्स इसमें क्या है, सारी स्ट्रेट लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल आइडेंटिकल एटम को मीट कराती है। इट मीन्स इसमें
सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज ऑल लाइंस होने चाहिए, एक नहीं। जैसे इसमें मैं एक थोड़ा चेंज करता हूं, सपोज मैं इसको, आप लिख लो इसको मैं हटाता हूं। मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है, 4 मेंबर्ड रिंग है, इस चीज को मैं ऐसे कर दूं, है ना, ये तो पीएच है, ये इधर हमने बिलो ले लिया, ये बिलो होना जरूरी है 180 पे, अपोजिट होना जरूरी है, तभी आई हो सकती है इसमें। लेकिन इधर मैंने क्या कर दिया, नया कोई ले लेते हैं कंपाउंड, ये मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। ध्यान देना, इधर ये हाइड्रोजन होगा, इसका हाइड्रोजन कहाँ होगा, अबव द प्लेन होगा, हो ना, होगा कि नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। इधर क्या हाइड्रोजन होगा, बिलो, इसका भी हाइड्रोजन कहाँ होगा, बिलो द प्लेन, है ना। अब आप इसके इसमें आप देखो, कोई ये इसका सेंटर देखो, ये है क्या, सेम टाइप, सभी सीधी रेखाएं सेम सेंटर से सेम इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल एटम को मीट करा रही हैं, सेम टाइप का एटम आ रहा है क्या। तो हम देखते हैं यहां से, फिनाइल है, अब पहले तो कार्बन होंगे ना, कार्बन भी तो होंगे, देखो कार्बन कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये सीधा है ना। अब देखते हैं ये वाली ऐसे डायगोनल टाइप की लाइंस डालेंगे, तो ये तो सेंटर से पीएच कर रही, वो बिलो निकलेगी ना जाके, यहाँ ये भी सही है। इसका हाइड्रोजन देखो कहाँ है, बिलो है, इसका हाइड्रोजन कहाँ है, अब है, ये भी सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन डालोगे ऐसे ऐसे करके, ये ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, है ना, इस टाइप से दिखाया था ना मैंने अभी, ये ऐसी होगी ना, ऐसे, एक ऐसी होती है, एक ऐसी होती डायगोनल, तो दूसरी ऐसी होगी ना। तो ये दो ये अबव है, बिलो, ऐसे पहचानेंगे आप, लाइन वन डालने की जरूरत इतनी है नहीं, आप ऐसे देखो, अबव द प्लेन होना चाहिए, उसके अपोजिट बिलो वाला होना चाहिए, सेम टाइप के आइडेंटिकल एटम है, हाइड्रोजन दोनों है, इसमें रिफ्लेक्शन होगा। फिनाइल है अबव द प्लेन, यहाँ फिनाइल बिलो है, मतलब इस पर भी रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन क्या, अबव द प्लेन, यहाँ भी क्लोरीन है, अबव को नहीं रिफ्लेक्ट करता, ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो दोनों डिफरेंट एटम है, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट है। ये वाला हाइड्रोजन क्या है, बिलो, तो यहाँ अबव होना चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन वहाँ क्लोरीन है, तो इसमें ये वाली लाइंस एक दूसरे को, जो भी होगा स्ट्रेट लाइन, वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल आइडेंटिकल एटम को नहीं मिलाते, ठीक है। इट मीन्स इसमें सारी देखो, ये दोनों कर रही हैं, ये नहीं कर रही हैं, इट मीन्स इसमें कोई भी एक लाइन यदि ऐसी है जो इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल एटम को मीट नहीं कराती सेंटर से, तो इट मीन्स उसमें आई हो ही नहीं सकती। तो इसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं, इसको पता कैसे करें सही तरीके से, इजी में मैंने बताया ना कि देखो, ये अबव द पीएच अबव है, इधर पीएच बिलो होना चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन अबव है, वहाँ हाइड्रोजन का बिलो है, बिल्कुल सही है, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ क्लोरीन बिलो होता तो इसमें आई हो जाता, बात समझे, तो इसमें आई नहीं है, इसमें आई है। इधर देखते हैं, समझ आई बात। अल्टरनेटिव बहुत ईजी है ये, और इंपॉर्टेंट भी है, इससे हम पढ़ेंगे आगे, कायरलिटी समझेंगे, ठीक है। इसको समझते हैं तो हम ये समझ सकते हैं मॉलिक्यूल में कायरलिटी है नहीं है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी देखेंगे हम। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, इसको रोटेशन रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके नाम से कैसे लग रहा कि पहले कहीं ना कहीं रोटेशन करना पड़ेगा मॉलिक्यूल में, फिर रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या है, इसका एसन से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, एसन से, ठीक है। एन क्या है, इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑन। एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री बाई थीटा से, है ना, ये करेंगे। तो हम एक इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई किसी में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी है, तो आप पहले क्या करो, किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग मॉलिक्यूल को रोटेट करो, फिर उसके उस एक्सिस, जिस एक्सिस पे आप रोटेशन दे रहे हो, मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो, सपोज ऐसी एक्सिस है, इस पे आप रोटेट करें मॉलिक्यूल को, किधर भी, क्लॉकवाइज एंटी, आपकी मर्जी है। फिर उसके परपेंडिकुलर प्लेन लगाओगे, प्लेन ऐसा एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन, मिरर प्लेन, तो उससे ये मिरर प्लेन लगाने के बाद जो इमेज बनेगी वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसके से इनडिस्टिंग्विशेबल हो, दैट इज आप पहचान ना पाओ, दोनों में अंतर ना बता पाओ, दैट इज इक्विवेलेंट बने एक दूसरे के। तो इसको कहते हैं कि मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यदि ऐसा होता है तो, यदि नहीं होता तो नहीं है। बात समझ आई। तो इसको देखते हैं इस मॉलिक्यूल से, ये मैं सपोज मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ फिनाइल कहाँ है, अबव द प्लेन है, ये फिनाइल कहाँ है, बिलो द प्लेन। हमने लेबलिंग कर दी, pH1 pH2 कर दिया, इसको हटा भी सकते हो आप, इसको कलर से भी दिखा सकते हो। सपोज मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ pH को, और ये ब्लू ही रहने देता हूँ, लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ, है ना, ऐसे लेबलिंग कलर से कर दी। तो इसको
कुछ इस तरह देखो, सिंपल वे में देखेंगे। कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है ना, इसको ऐसे देखो, ये ऐसे कुछ है ना, ऐसे रखा हुआ है इस टाइप से, समथिंग लाइक दिस, हाँ इस टाइप से ऐसे रखा हुआ है, हमने इसको ऐसे ड्राइंग करी है। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, इस एक्सिस पे, ये हमारी एक्सिस ऐसी है ना, इस पे घुमाते हैं, कितना 180। 180 घुमाओगे तो 180 क्या होता है, यही तो लाइन ही तो होती है 180 की। ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ, वहाँ पहुँच जाएगा। ऊपर को नहीं, नीचे को घुमाएंगे ऐसे, देखो ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे रोटेट करना है 180, ये एक्सिस ऐसे रोटेट करना, क्लॉक या कंटिकुलर। देखो मैं जा रहा हूँ ऐसे घुमा रहा हूँ, ध्यान देना, पहले इसको देखो फिर इसको देखो, है ना, ऐसे तो आएगा, फिर वापस रोटेट करो, ऐसे तो आएगा, है ना। तो देखते हैं, ये देखो मैंने रोटेशन दिया इसको इस टाइप से क्लॉकवाइज, तो क्या आता है, पीएच यहां आएगा लेकिन ऊपर को ही आएगा, है ना। और जो ग्रीन वाला पीएच वो कहां जाएगा, नीचे, नीचे रहेगा। रोटेशन दिया है इस एक्सिस पे, ऐसे रखा हुआ है मॉलिक्यूल ना, ऐसे इस टाइप से, बस आपको ऐसे इसको एक्सिस डाल के रोटेट घुमा देना है ऐसे, है ना। तो ये आया, कुछ ऐसा आया, है ना। ये 180 पे आ गया अपने। अब इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस थी आपकी, उसके परपेंडिकुलर प्लेन, मैंने क्या बोला, इस एक्सिस, ये एक्सिस जिस पे आप घुमा रहे हो, उसके परपेंडिकुलर प्लेन लगाना है आपको, ऐसा प्लेन लगा देना है। तो ये ऊपर जो दिख रहा है वो कहाँ दिखता, प्लेन में, नीचे, नीचे दिखने वाला हमेशा कहाँ दिखता है, ऊपर, ठीक है। अब भी कभी देखना, अपने हाथ को ऐसे करके देखना, मिरर के सामने लगा हो घर में, तो आपको ऐसा हाथ दिखता है ना, उल्टा डायरेक्शन में। तो वही चीज यहाँ भी है। तो हमने इसमें मिरर प्लेन लगा दिया, सिग्मा लगा दिया इसके परपेंडिकुलर, ठीक, किसके, एक्सिस के। तो ये कहाँ दिखेगा, ऊपर जा रहा है ना, तो यहां दिखता है नीचे। और ये वाला कहाँ शो कर रहेगा, रिफ्लेक्ट करेगा इसको, जो नीचे को है उसको कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ये ऊपर को करेगा, करेगा कि नहीं, ऐसे रिफ्लेक्शन आए। क्या आपको नहीं लग रहा एक दूसरे के इनडिस्टिंग्विशबल, कलर हटा दे इनके तो एक ही जैसे तो लग रहे हैं दोनों। तो दोनों इमेज क्या है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ये क्या है, इसकी इमेज आ रही है ना। तो ये एक दूसरे से क्या है, इनडिस्टिंग्विशबल है, इनडिस्टिंग्विशबल है, दैट इज एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ये इक्विवेलेंट ओरिएंटेशंस हैं, ये आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल करना ही नहीं है। आइडेंटिकल होगा तो 360 रोटेट करना पड़ेगा। देखो अब इससे आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट बताने के लिए हमने क्या करा है, लेबलिंग करी थी, पीएच को यहां रखा था, तो पीएच कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, जो ओरिजिनल वाला पीएच था वहां है। तो एक जैसे नहीं, आइडेंटिकल नहीं, इक्विवेलेंट, एक समान है, समतुल्य है ना, एक जैसे समतुल्य है लेकिन समान नहीं है। तो ऐसे इसको कहते हैं। यदि आपने ऐसा किया, रोटेट किया, फिर प्लेन लगा दिया, तो ये इनडिस्टिंग्विशबल ओरिएंटेशन मिल जाता है। तो इट मींस इस मॉलिक्यूल में क्या है, 180 रोटेशंस के और फॉलोड बाय परपेंडिकुलर प्लेन से हमें इनडिस्टिंग्विशबल ओरिजिनल का इमेज मिल जा रही है, ओरिएंटेशन मिल जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे, S1 है S2 है, तो क्या करेंगे, इधर फार्मूला क्या कहता है इसका, फार्मूला कहता है भाई कि थीटा कितना रोटेट किया, 180, तो थीटा था, इसको 180 रख दो, कितना आया, 2 आया ना। तो क्या होगा, S2 है। इसमें कौन सी अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, S2 टाइप है। बात समझ आई, ऐसे निकालते हैं, बहुत ईजी है ये। तो हम आगे की बात आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और देखते रहिए, फुल वीडियो देखा करिए बच्चों, जो आपके पढ़ने के लिए है। ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि ये कोई रील्स चल रही है, टिकटॉक है, 2 मिनट देखा, गाना है 2 मिनट सुना, बस मन भर गया, छोड़ो। ये आपको फुल वीडियो देखा तभी समझ आएगा बात, ठीक है। तो सभी लोग फुल वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।